Good morning, students. Today is our online SST class. So get ready for this. Take out your SST book and open chapter 26, page number 162. Okay? Today we will read chapter 26, Our Government, हमारी सरकार. In this lesson you will learn about. आप इस लेसन में क्या क्या सीखोगे? 2 levels of government in our country. हमारे देश में 2 तरीके के सरकार के लेवल्स हैं. Functions of central and state government. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के क्या क्या फंक्शंस है वो पढ़ेंगे. हाउ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड. संसद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. आवर कंट्री इज वेरी वेस्ट. हमारी कंट्री जो है वो बहुत बड़ी है. इट कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. इट कंसिस्ट ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. इसमें 28 स्टेट्स हैं, राज्य हैं, एंड 9 यूनियन टेरिटरीज और 9 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं. दिल्ली इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी. दिल्ली इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज. दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी कहा जाता है. These states and union territories together form the Indian Union. These states and union territories together form the Indian Union. ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारतीय संघ बनाते हैं. We need a government to make and execute laws and to punish those who break them. We need a government to make and execute laws. हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है कानून बनाने के लिए और उसे तोड़ने वालों को पनिश करने के लिए. We have 2 levels of government. हमारे पास गवर्नमेंट के 2 levels हैं. First, the government at the center is called the union or the central government. The government at the center is called the union or the central government. केंद्र में जो सरकार होती है उसे संघ या फिर केंद्र सरकार कहा जाता है. ओके. सेकेंड है the government at the state level is called the state government. The government at the state level is called the state government. राज्य स्तर पे जो सरकार बनती है उसे राज्य सरकार कहा जाता है. These governments are formed through elections. These governments are formed through elections. ये सरकारें चुनाव से बनती हैं. Every 5 years there are general election. हर 5 साल के अंदर एक जनरल इलेक्शन आम चुनाव होता है. ऑल ओवर द कंट्री, जो पूरी कंट्री में होता है, पूरी देश में होता है. मतलब पूरी देश मतलब अपने कंट्री में, अपनी इंडिया में होता है पूरी जगह. All those citizens who are 18 years of age and above have the right to vote. All these citizens, वो सभी नागरिक जो 18 साल के हैं या उससे ज़्यादा के हैं, उन सभी को वोट देने का अधिकार है. Candidates of different political parties contest these elections. Candidates of different political parties contest these elections. अलग अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवार ये चुनाव लड़ते हैं. People vote for the candidate of their own choice. लोग जो होते हैं वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को, अपनी पसंद के कैंडिडेट को अपना वोट देकर उन्हें जिताते हैं. ओके. यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट मीन्स संघ सरकार. द इंडियन पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री. जो इंडिया का पार्लियामेंट है, भारतीय संसद जो है वो पूरी कंट्री के लिए कानून बनाता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा एंड द राज्यसभा फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश की जो पार्लियामेंट के जो संसद में भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा में आते हैं. बोथ मेन एंड वुमेन of
25 years and above can contest the elections. Both men and women, दोनों आदमी हो या फिर पुरुष हो, जो भी 25 ईयर्स हैं या फिर उनसे ज़्यादा हैं वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम. The candidate who gets the maximum number of votes is declared elected and become a member of the Lok Sabha. The candidate who gets the maximum number of votes, जिस कैंडिडेट को, जिस उम्मीदवार को बहुत ज़्यादा मात्रा में वोट्स मिले होते हैं, is declared elected and becomes a member of the लोक सभा, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है और उसे लोकसभा का मेंबर बना दिया जाता है. द लोकसभा हैज अबाउट 545 मेंबर्स. लोकसभा में लगभग 545 मेंबर्स होते हैं. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स. द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स. राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं. द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और द एमपीएस. संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संसद सदस्य या सांसद कहा जाता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. The President of India is elected by the elected members of the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the state legislative assemblies. The President of India is elected by the elected members of the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the state legislative assemblies. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है. He, she is the head of the state of the entire country. वह जो भी चुने जाता है, वह जो होता है वो पूरे राज्य का, पूरे देश का हेड होता है. He, she is elected for a period of 5 years. वह 5 years के लिए चुने जाते हैं. यह है हमारा राष्ट्रपति भवन. आगे आते हैं. द लीडर ऑफ द पार्टी हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द प्राइम मिनिस्टर. द लीडर ऑफ द पार्टी हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द प्राइम मिनिस्टर. पार्टी का लीडर जिसे लोकसभा में सबसे अधिक सीटें मिलती हैं, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है. ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही, सी अपॉइंट्स द अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही, सी अपॉइंट्स द अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, सलाह पर वह अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है. द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ अदर मिनिस्टर्स फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट. द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विथ अदर मिनिस्टर्स फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर सरकार चलाने के लिए मंत्रिपरिषद बनाता है. द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शंस फ्रॉम न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया. द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शंस फ्रॉम न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया. केंद्र सरकार भारत की राजधानी न्यू दिल्ली से काम करती है. The office of the Prime Minister of India is in the Central Secretariat. The office
of the Prime Minister of India is and the Central Secretariat. भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका कार्यकाल केंद्रीय सचिवालय में होता है. सेंट्रल सेक्रेटरीट मीन्स होता है केंद्रीय सचिवालय. It is located near the राष्ट्रपति भवन. It is located near the राष्ट्रपति भवन. वह राष्ट्रपति भवन के पास है. स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार. The government at the state level is made up of. The government at the state level is made up of. स्टेट लेवल पर सरकार बनती है जो कौन कौन सी है वो. फर्स्ट है द गवर्नर. गवर्नर को हिंदी में कहा जाता है राज्यपाल. ओके. सेकंड बी है द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर क्या होता है ये तो पता है, मुख्यमंत्री. सी द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब राज्य मंत्री परिषद. ओके. द गवर्नर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. द गवर्नर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. जो गवर्नर होता है वो उसे सरकार का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है. वो सर्वोच्च अधिकारी होता है. He, she is appointed by the President of India. वो इंडिया के प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है. He, she is also called the head of the state or province. He, she is also called the head of the state or province. उन्हें स्टेट या फिर प्रांत का हेड भी कहा जाता है. The governor appoints the leader of the majority party of the state legislative assembly, called the Vidhan Sabha, as the chief minister. The governor appoints the leader of the majority party of the state legislative assembly, called the Vidhan Sabha, as the chief minister. राज्यपाल गवर्नर राज्य विधानसभा के बहुमत दल के नेता की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे विधानसभा कहा जाता है. On the advice of the chief minister, the governor appoints the other ministers who form the council of ministers. On the advice of the chief minister, the governor appoints the other ministers who form the council of ministers. चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर गवर्नर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है जो मंत्री परिषद से होते हैं. The state governments functions from their respective state capitals. The state governments functions from their respective state capitals. राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की राजधानियों से काम करती है. नेक्स्ट है जुडिशरी. जुडिशरी मतलब होता है न्यायतंत्र. जुडिशरी. द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया. जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है. इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. यह न्यू दिल्ली में है. The Chief Justice of Supreme Court is appointed by the President on the advice of the Prime Minister. The Chief Justice of Supreme Court is appointed by the President on the advice of Prime Minister. Supreme Court के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम. Other judges of Supreme Court are also appointed by the President. अदर जो बाकी सारे न्यायाधीश होते हैं, बाकी सारे जो जज होते हैं वो उनको सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है. द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट इज द हाई कोर्ट. स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट है हाई कोर्ट. देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. जिला स्तर पर जिला अदालत होती है. ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसका क्विक रिसिप्ट देख लेते हैं हम.
India is a union of 28 states and 9 union territories. Delhi has become national capital territory. इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 9 टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश है और एक संघ है. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया है. देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के 2 लेवल्स हैं, गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड गवर्नमेंट इन द स्टेट, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार. ऑल द सिटीजन above 18 years of age have the rights to vote. जो भी नागरिक 18 साल का या 18 साल से ज़्यादा का है उसे वोट देने का अधिकार है. People choose their representatives who form the government. लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और सरकार बनाते हैं. The president is the head of the entire country. जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरे एक कंट्री का हेड होता है. The governor is the highest authority of a state government. जो गवर्नर होता है उसे स्टेट गवर्नमेंट की पूरी शक्ति दी जाती है. ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसके एक्सरसाइज मैं एंड इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप इसे फिल कर लेना. और आप लोग प्लीज़ अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करते रहिए. एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है. थैंक यू.